हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम को लेकर मार्केट में दोबारा से न्यूज़ आते हुए देखने के लिए मिली है कि पेटीएम का आईपीओ जल्द ही मार्केट में आने वाला है। दोस्तों जैसे अभी आईपीओ का सीज़न चल रहा है, लगातार आईपीओ आ रहे हैं, तो उसी के चलते मार्केट में पेटीएम की भी आईपीओ की न्यूज़ सामने आ रही है। तो आइए सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में पेटीएम का एनालिसिस करेंगे कि क्या हमें सही में कंपनी में दम है, या क्या हमें सही में आईपीओ के साथ जाना है, या लॉन्ग टर्म के साथ हम कंपनी के साथ जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगी पेटीएम की, या पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, तो उसकी सारी डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 197 की बात करें, इनकॉर्पोरेटेड इन 2000, यानी ये 2000 की कंपनी है। इज़ इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज मर्चेंट, यानी ये कंपनियाँ जो बिज़नेस है वो डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है कंज्यूमर्स को और उसके साथ साथ मर्चेंट को। मर्चेंट कौन होते हैं? जो ट्रेडर होते हैं, या जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रेड करते हैं, या जैसे आप कमोडिटी में जो लोग ट्रेड करते हैं, मतलब कमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उन्हें मर्चेंट बोलते हैं। एज ऑफ मार्च 31 की डेटा के अकॉर्डिंग 2021 का, द कंपनी हैज़ ए 333 प्लस मिलियन प्लस क्लाइंट बेस, यानी कि कंपनी का क्लाइंट बेस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 333 मिलियन प्लस क्लाइंट बेस है। एंड उसी के साथ साथ 21 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट टू हुम इट ऑफर्स पेमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज, यानी कि कंपनी का क्लाइंट बेस स्ट्रॉन्ग है 333 मिलियन प्लस का। एंड उसी के साथ साथ 21 प्लस मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट भी है, जिन्हें ये ऑफर करते हैं पेमेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कॉमर्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए लाइसेंस हो गया या उनके डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसी के साथ साथ क्लाउड की सर्विसेज। यानी कि कंपनी का बिज़नेस तो अच्छा है, एंड ये सब बिज़नेस फ्यूचर वाले हुए जो फ्यूचर में भी चलने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन पेमेंट इस टाइम पे कितने ज़्यादा बूम में है, या कितना ज़्यादा यूज़ हो रही है, एंड कन्वीनियंट भी है, एंड लोगों का मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट भी है उसे यूज़ करने में। तो कंपनी का बिज़नेस तो अच्छा है। उसके बाद आगे की बात करें, इन 2009 द कंपनी लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम ऐप, यानी कि पेटीएम की बात करें तो पेटीएम 197 कम्युनिकेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है, आप ऐसे कह लीजिए, यानी इनकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। तो उसके चलते अब पेटीएम का जो है, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है। आप इन दोनों को ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो पेटीएम ऐप की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? 2009 में पेटीएम एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में आई थी। उसके बाद टू ऑफर कैशलेस पेमेंट सर्विसेज टू कस्टमर्स, एंड नाउ इट बिकेम्स इंडियाज़ लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म एंड मोस्ट वैल्यूएबल पेमेंट ब्रांड। तो दोस्तों ये आई थी कि कैशलेस पेमेंट जो है वो स्टार्ट हो पाए सर्विस कस्टमर्स को एंड पब्लिक को, एंड इस टाइम पे ये बन चुकी है इंडिया की लार्जेस्ट पेमेंट ऐप प्लेटफॉर्म, एंड उसी के साथ साथ मोस्ट वैल्यूएबल पेमेंट ब्रांड विद द टोटल ब्रांड वैल्यू ऑफ यूएस, ये यहाँ पे यूएस डॉलर में डिटेल्स लिखी गई है, यूएस डॉलर 6.3 बिलियंस, जो कि काफ़ी बड़ी है। एज़ पर आप यहाँ पर रिपोर्ट भी देख सकते हैं, कंटर ब्रांड्स इंडियाज़ 2020 रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेटीएम जो है वो अब तक इंडिया की लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, एंड उसी के साथ साथ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी। दिस ऐप एनेबल कस्टमर टू डू कैशलेस ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जैसे आप सब मेनली आप में से बहुत लोग यूज़ करते भी होंगे। तो जैसे ये ऐप जो प्रोवाइड करती है वो कैशलेस ट्रांजेक्शन करती है। स्टोर्स पे आप मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, एक्सेस डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं, टिकट परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे काम आप कभी पेटीएम की ऐप देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। तो दोस्तों ये सब तो हो गया पेटीएम की डिटेल्स। अब आते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है। इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म, यानी इंडिया की अगर पेमेंट कैशलेस सर्विस की बात करें तो उसमें हमें पेटीएम मतलब लीडिंग कंपनी देखने के लिए मिलती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $6.3 बिलियन। तो दोस्तों ब्रांड वैल्यू भी कंपनी का मतलब कि आप मार्केट कैप समझ लीजिए वो भी काफ़ी अच्छा है। लार्ज कस्टमर बेस विद 333 मिलियन टोटल कस्टमर्स, यानी ये कस्टमर्स का जो कंपनी के पास जो कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं। उसके साथ साथ 114 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स, यानी कि जो लोग एनुअली जो ट्रांजैक्ट करते हैं, या मतलब जो डेली यूज़ पे करते हैं, तो वो है कंपनी 114 मिलियन यूज़र्स जो लगातार मतलब पेटीएम में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, मतलब पेटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड 21 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट, यानी कि कंपनी के मर्चेंट भी काफ़ी अच्छे हैं।
तो दोस्तों अब बात करें प्रोमोटर्स की, तो अभी तक पेटीएम के प्रोमोटर्स कौन कौन हैं ये डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं मार्केट में। अब बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आए रिवेन्यू पे। तो मतलब रिवेन्यू से पहले मैं आपको एसेट्स बता देता हूँ। एसेट्स की बात करें तो आप ये हमारे पास 19 का डेटा यहाँ पर है, 20 का है, यहाँ पर है 21 का, 31 मार्च का, मतलब हर ईयर के आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले एसेट की बात करें तो आप 19 मार्च से लेके आप अभी तक 21 मार्च तक देख सकते हैं कि कंपनी एसेट्स में अप तो आया है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा खासा अप था, देन उसके बाद डाउन साइड। तो डाउन साइड की बात करें तो वो तो हम मान सकते हैं कि चलो कोविड था, उसमें कंपनी के एसेट्स डाउन आए थे, कंपनी मतलब लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था, तो ट्रांजेक्शन्स भी कम थी। उसके बाद रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू आप देखोगे, कंपनी का रिवेन्यू लॉन्ग टर्म में मतलब डाउन ही गया है, 3575 से लेके आप देखोगे 31868 तक। दोस्तों ईयर टू ईयर कंपनी का रिवेन्यू डाउन गया है। उसके बाद आते हैं जो सबसे बड़ी बात है प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 3 साल पहले भी लॉस में थी, 42309 से लेके कंपनी का लॉस 17010 तक आ गया। दोस्तों कंपनी का लॉस तो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी लॉस में है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात आती है कि कंपनी अपना IPO ला किस ले रही है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं। स्ट्रेंथन पेटीएम इकोसिस्टम थ्रू कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि पेटीएम अपना इकोसिस्टम बढ़ा रही है ताकि उसमें नए नए इन्वेस्टर आ पाए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, न्यू बिजनेस इनिशिएटिव एंड एक्विजिशन, यानी कि कंपनी इन पैसों से नई जगह पार्टनरशिप करेगी, नए बिजनेस इनिशिएट करेगी, एंड उसी के साथ साथ कुछ कंपनीज को कुछ कंपनी में एक्विजिशन भी करेगी, यानी कि उस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाएगी, और उसी के साथ साथ टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये तो सब में ही होता है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कंपनी अपना आगे की सोच के IPO ला रही है। उसके बाद आते हैं दोस्तों IPO की डिटेल्स क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर अभी तक डेट तो सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी तक सेबी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, ना ही अभी आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या IPO का शेयर का प्राइस क्या लेने वाला है, ये सब अभी तक नहीं आया है। लेकिन कंपनी के इशू साइज़ की बात करें तो वो सामने आ चुका है। इशू साइज़ की बात करें तो टोटल IPO 16,600 करोड़ का रहने वाला है। उसी के साथ साथ फ्रेश इशू की बात करें तो वो है 8,300 का। एंड उसके बाद ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी के प्रोमोटर जो है वो जो अपने स्टेक बेचे वो भी है 8,300 का। तो ये तो हो गया IPO की डिटेल्स। दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या आप कंपनी के साथ जा सकते हैं नहीं। तो दोस्तों एज ए लॉन्ग टर्म मुझे तो मतलब कंपनी में फ़िलहाल तो कंपनी लॉस में है, मैं अभी लॉन्ग टर्म की तो बिल्कुल भी नहीं आपको कह सकता कि आप जा सकते हैं नहीं, क्योंकि अभी तक कंपनी लॉस में है। मे बी मार्केट में जो भी मार्केट की सिचुएशन बनेगी, मार्केट इसको चाहे तो बहुत पॉजिटिव में भी ले लेगा, एंड IPO अच्छे खासे प्रीमियम पे भी खुल सकता है। तो उस टाइम पे तो दोस्तों उस लिस्टिंग का तो अभी तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ना ही डे मार्केट प्रीमियम हमारे सामने आए, ना ही IPO का प्राइस सामने आया। मे बी जो भी लिस्टिंग होगी वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कंपनी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से तो सही नहीं लगती, क्योंकि कंपनी ना तो प्रॉफिट में, ना ही कंपनी के एसेट्स बढ़े हैं, ना ही रेवेन्यू, एंड इनके कंपटीशन भी मार्केट में आप देख सकते हैं। आपको इनके मार्केट में कंपटीशन मोबीक्विक मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आपको फ़ोन पे मिल जाएगा एंड गूगल पे, ये सब जो है इनके मार्केट में अच्छे खासे कॉम्पिटिटर भी हैं। एंड उसके बाद जो मुझे इनकी सबसे बड़ी बात लगती है कि कंपनी आज तक अभी प्रॉफिट में नहीं गई है। मे बी कंपनी प्रॉफिट में चली जाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इनका बिज़नेस अच्छा एंड फ्यूचर वाला बिज़नेस है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा ये कंपनी। तो दोस्तों मेरी इस IPO को लेके यही राय थी। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।